इत्तेहाद कि वो कैसे कलीसियाई तौर पर इत्तेहाद में हम कैसे अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो हम वेलकम करते हैं सिस्टर सोफिया को। वेलकम सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर जी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और मेरा आज का टॉपिक है कलीसिया में इत्तेहाद। और हम पढ़ेंगे रसूलों के अमाल 2 बाब 43 से 47 आयत तक। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना माल और असबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हमद करते और लोगों को अजीज थे। और जो निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता था। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। इस हवाला में 7 बातें हैं जो इब्तदाई कलीसिया में थी। मैं उन बातों पर ही मुख्तसरन रोशनी डालती हूँ। सबसे पहली बात है, एक जगह रहते थे, यानी इकट्ठे रहते थे। इकट्ठे रहने से मेल मिलाप और मोहब्बत बढ़ती है और इकट्ठे रहने में ही कुव्वत और यकजहती होती है। आजकल इंडिया और पाकिस्तान में भी मसीह लोग जो हैं अक़लियत में हैं और वहाँ उनके मोहल्ले हैं और उनमें अलग उनके चर्च हैं और वो वहाँ पर इबादत इकट्ठे ही करते हैं और मुख्तलिफ तकरीबात में भी वो मखसूस जगहों में होते हैं और उनका रहना सहना रस्म व रिवाज शादी ब्याह और मरना जीना उनके मजहबी अकायद के मुताबिक है। इसी तरह कलीसिया में भी है। पुरानी कलीसिया में भी था, इब्तदाई कलीसिया में भी था। बेशक उनके घर भी अलहदा थे लेकिन वो सब कलीसियाई तौर पर इकट्ठे रहते थे। दूसरी बात, सब चीज़ों में शरीक थे। लफ्ज़ शरीक शराकत को जाहिर करता है। मतलब वो सब जो आपको अजीज है वो मोहब्बत के साथ आपके माल और उनमें बरकत जो खुदा ने आपको दी है हिस्सादार हैं। जैसे भाई बहन माँ बाप की मीरास हैं, बच्चे माँ बाप की मीरास हैं, शराकतदार होते हैं। इसी तरह इब्तदाई कलीसिया के लोग तमाम लोग भी खुदा बाप की मर्जी जो बरकत उन्हें हासिल थी वो उन बरकत में शराकतदार थे, चाहे वो बरकत जिस्मानी हो या रूहानी, यानी मटीरियल और नॉन मटीरियल। अजीज़ों, आज के दौर की कलीसिया इब्तदाई कलीसिया के उस जज्बे से नावाकिफ़ है जो कि मोहब्बत का जज्बा है। इसी तरह कलीसिया की तरक्की उस तौर पर नहीं हो रही है जिस तौर पर इब्तदाई कलीसिया तरक्की कर रही थी। तीसरी बात, अपना माल व असबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। इसमें पहली बात यह है कि इस मुकद्दस जज्बे का सबब ये भी हो सकता है कि वो खुदा की मोहब्बत का जज्बा अपने अंदर जिंदा रखते थे और वो दुनिया के मालो दौलत के बारे में ये समझते थे कि ये हमारे साथ आसमान पर नहीं जाएगी। वो अपना माल और दौलत इंसान और कलीसिया की खिदमत करके आसमान पर जमा कर रहे थे, क्योंकि कलाम में लिखा है, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। उनका दिल आसमानी खजाने पर लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने माल को अपना नहीं समझा। उनका दिल मसीह यस्सु की मोहब्बत में मगन था और ये इनके लिए बड़ी दौलत थी। क्या आपका दिल भी खुदावन यस्सु की मोहब्बत में मगन है? आप खुदावन के लिए क्या चीज कुर्बान करना चाहते हैं? खुदावन के कलाम में लिखा है, अपना बदन खुदावन के लिए ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। ये बात आज की कलीसिया में बड़ा चैलेंज है। खुदावन यीशु मसीह आपको ये फजल बख्शे कि आप दुनियावी माल और दौलत की निस्बत खुदा और इंसान की मोहब्बत में अपना माल और दौलत
और वक्त और खिदमत पेश करें। चौथी बात, इब्तदाई कलीसिया हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे। हैकल हो या चर्च, बात एक ही है, यानी खुदा का घर दुआ खुदा का घर दुआ के लिए है और इबादत का घर है। और खुदा के लोग होने के नाते हमारा अवलिन फर्ज है कि खुदा के घर में कलीसिया के साथ मिलकर इबादत करें, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का भी यही तर्ज अमल था। कलाम बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुताबिक हैकल में जाया करते थे। आज हमारा दस्तूर क्या है? हम कहते हैं कि चर्च जाने की क्या जरूरत है, खुदा को हर जगह जहां भी याद करें वो वहीं पर है। ये बात ठीक है कि खुदा हर जगह मौजूद है, वो हर जगह हाजिर और नाजिर है, लेकिन इबादत के लिए अगर खुदा का भी यही नजरिया होता तो वो अपने खादम मूसा को भी कभी ना कहता कि मेरे लिए एक मकदस तैयार करे ताकि मैं उनके दरमियान रहूं। अजीजों, चर्च या इबादत गाह में हम खुदा के लोगों के साथ एक दिल होकर यानी मुत्तफिक होकर दुआ इबादत कर सकते हैं और खुदावंद की बरकत हासिल कर सकते हैं। इब्तदाई कलीसिया का दस्तूर था और आज की कलीसिया का भी यही तौर तरीका होना चाहिए। पांचवी बात, घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाया करते थे। लिखा है घरों में, ना के गिरजा घरों में या इबादत गाहों में, बल्कि घरों में। इसका मतलब हरगिज नहीं कि वो घरों में इशाए रुबानी करते थे। हाँ, अगर किसी के घर में इबादत हो रही है और उसमें इशाए रुबानी का भी प्रोग्राम हो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ जो बात समझ में आती है उसका इशारा इशाए रुबानी की तरफ नहीं बल्कि रोजाना की रोटी की तरफ है। यानी आला किस्म के रंग बिरंगे खाने नहीं खाए जाते थे, बल्कि सादा खुराक सादा और खुश दिली से खाते थे, खुदावंद की तरफ से नेमत समझकर, शुक्रगुजारी के साथ, क्योंकि वो कलीसिया खुदावंद के कलाम से वाकिफ थी कि इंसान से रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि खुदावंद के कलाम से। उसके नजदीक कलाम खुदा रोटी है, ज्यादा कलाम खुदा से ज्यादा काबिल कदर है। अजीजों, उस वक्त के लोग रोटी सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही खाते थे, वो भी सादा। आज की कलीसिया में शायद कुछ का ख्याल है कि जिंदा रहना है रोटी के लिए, लेकिन ये ख्याल दुनियावी ख्याल है। हमें खुदावंद के लिए, उसके जलाल के लिए जिंदा रहना है। छठी बात, खुदा की हम करते और सबको अजीज रखते थे। खुदा की इबादत करना खुदा के लोगों के लिए जिंदगी का सबसे आम हिस्सा है और इबादत का सबसे पहला हिस्सा हमदो सिताइश है। हमदो सिताइश के बगैर इबादत मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि हमदो सिताइश से हम खुदा के नाम को, उसके कामों को और उसके आला इख्तियार का इकरार करते हैं। हमदो सिताइश करना खुदा के लोगों को ज़ेबा है, दूसरा हिस्सा दुआ है और तीसरा हिस्सा कलाम मुकद्दस का पढ़ना और सुनना है। सातवीं बात, जो लोग निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता था। अजीजों, कलीसिया दुनिया में कलाम खुदा के जलाल की अक्कासी करती है। कलीसिया की मोहब्बत, तरीका जिंदगी, तर्ज अमल दूसरों को यानी उनके लोगों को जो खुदा से नावाकिफ हैं कशिश करती है। कलाम खुदा जो कलीसिया से सादिर होता है वो उन लोगों की जिंदगियों को तब्दील करता यानी उनकी सोचों को तब्दील करता है। उनमें खुदा के मौजज़ात रूनुमा होते हैं, शिफा का अमल वाक़या होता है, गवाहियाँ होती हैं, रूहें बचती हैं, लोग मसीह खुदावंद को अपना मनंजी और खुदावंद कबूल करके
निजात पाते हैं और बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हो जाते हैं और कलीसिया बढ़ती है। आज का हासिल कलाम यह है कि जिस तरह इब्तदाई कलीसिया में इत्तेहाद था और उन्होंने इत्तेहाद में रहते हुए तरक्की की, आज की कलीसिया को भी उसी इत्तेहाद की ज़रूरत है ताकि कलीसिया खुदावंद में बढ़े और तरक्की करे। इस कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।